हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ग्रामर का बेसिक टॉपिक, जिसके बिना आगे की ग्रामर बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगी। तो आज करने जा रहे हैं, चाहे कोई भी क्लास हो, सबसे पहले जरूरी है कि हमें बेसिक टॉपिक अच्छे से आता हो। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक सबसे पहला जो रोल आता है वो नाउन का आता है बेटा। और नाउन का रोल उतना ही इंपॉर्टेंट है जिस प्रकार से समुद्र के अंदर पानी नहीं हो तो समुद्र बेकार है, इसी प्रकार से नाउन के बिना ग्रामर पॉसिबल है ही नहीं। तो आज इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम करने जा रहे हैं। अगर इसके कंसेप्ट को आप ध्यान से समझ जाएंगे तो आगे की जितनी भी ग्रामर है, चाहे वो नरेशंस हैं, वॉइसेज हैं, जितने भी हैं आर्टिकल्स हैं, सभी का फंक्शन आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि इन पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम किस आधार पर दिया गया है? उनके फंक्शन के आधार पर। जैसा वो फंक्शन करते हैं उन्हीं आधार पर उनका नाम रखा गया है। तो 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, आपको सभी को पता है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। क्लियर? ये आपके 8th 9th तक ही कवर हो जाते हैं, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं, तो इसीलिए हमें रिवाइज करना जरूरी है। तो इसी रिवीजन के साथ हम आज करने जा रहे हैं नाउन, जो कि हमारा बेसिक टॉपिक है। हमें बता दिया जाता है कि नाउन का मतलब क्या होता है। नाउन का मतलब यही होता है किसी का नाम। ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। जब भी आप आंख बंद करके आप आंख खोलेंगे तो जो कुछ भी आपको दिखाई देता है उन सभी के नाम को क्या कहते हैं बेटा? नाउन कहते हैं। टाइप्स, नाउन के टाइप्स कितने होते हैं? सबसे पहले जैसे ही नाउन का नाम आता है टाइप्स में हमें प्रॉपर नाउन याद आ जाना चाहिए। प्रॉपर नाउन मीन्स स्पेसिफिक नेम, किसी का भी स्पेसिफिक नेम, चाहे वो एक वस्तु है या कोई इंसान है या कोई चीज है। अब एग्जाम्पल ढेर सारे आप लगा लीजिए। सबसे बड़ा जो लॉजिक पॉइंट है, जो ध्यान देने वाली बात है, भी प्रॉपर नाउन को पहचानेंगे कैसे बेटा? उसका पहला अक्षर कैपिटल होता है। क्लियर? जैसे सराहा, लंदन, टोयोटा, हैरी पॉटर, आपके फ्रेंड का नाम, आपका नाम, दिल्ली, कलकत्ता, जर्जर। क्लियर? ऑल दीज वर्ड्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन्स। एग्जाम्पल देख लीजिए, इसमें आप खुद बताएंगे कि इसमें प्रॉपर नाउन क्या है। आई लाइक स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। बताइए, आइसक्रीम आपका नाउन है बट प्रॉपर नहीं है। स्ट्रॉबेरी, वेरी गुड। स्ट्रॉबेरी क्या है बेटा? प्रॉपर नाउन है। इंडिया इज नोन फॉर इट्स रिच कल्चर। भारत इसकी अच्छी कल्चर, संस्कृति के बारे में जाना जाता है। कौन जाना जाता है? इंडिया। इंडिया एक कंट्री का नाम है। द ताजमहल इज ए सिंबल ऑफ लव। यहाँ पर प्रॉपर नाउन कौन सा है? द ताजमहल, बिल्कुल, जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। क्लियर हो आपको प्रॉपर नाउन? अब हम करने जा रहे हैं कॉमन नाउन। कॉमन वर्ड से ही पता चल रहा है जो सभी के लिए यूज हो जाए। जर्नली यूज होता है, जर्नल नेम को कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति के लिए या स्थान के लिए या किसी चीज के लिए। जैसे आपने कहा गर्ल, लड़की कहीं भी हो, लड़की लड़की होती है। एक लड़की हो, 2 लड़की हो या 3 लड़कियां, सभी के लिए गर्ल यूज कर सकते हैं, बॉय यूज कर सकते हैं। सिटी, बहुत सारे शहर होते हैं, सबके लिए सिटी यूज करते हैं। दिल्ली भी सिटी है, चंडीगढ़ भी सिटी है आपकी। डॉग, सबके घर में जो कुत्ते होते हैं वो डॉग ही होते हैं, तो उनका कॉमन नाउन नेम होता है। ढेर सारी बुक्स होती है लाइब्रेरी के अंदर, सबको बुक्स ही कहते हैं, तो बुक कहते हैं। कार, रोड पे दुनिया भर की कार चलती हैं, तो ये सभी क्या हो गए बेटा? कॉमन नाउन। जो किसी भी कार के लिए कार यूज हो जाए, लेकिन जब पर्टिकुलर कार यूज कर लिया जाए, जैसे पंच, टोयोटा, मर्सिडीज, ये आपके प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे। अब आप खुद इस एग्जाम्पल में पहचानेंगे कि आपका कॉमन नाउन कौन सा है। द बॉय इज प्लेइंग इन द पार्क। बताइए, कॉमन नाउन द बॉय, बिल्कुल। वी विजिटेड ए ब्यूटीफुल सिटी लास्ट वीकेंड। हम लास्ट वीक कहाँ गए? सुंदर शहर में गए। बताइए यहाँ पर कॉमन नाउन कौन सा है? सिटी। क्लियर? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम अब करने जा रहे हैं अपना थर्ड, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग रिलेटेड टू आवर फीलिंग्स, जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारी क्वालिटीज़ हैं, जो हमारे विचार हैं। जैसे हम सपने देखते हैं, इमेजिनेशन होती है हमारी, ये सब किसके अंदर आते हैं बेटा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जिनको हम छू नहीं सकते, ना हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना उसके बारे में सुन सकते हैं, ना स्मेल
सूंघ सकते हैं, ना ही टेस्ट कर सकते हैं। ये हमारी क्या होते हैं बेटा? आइडियाज़ होते हैं, हमारे फीलिंग्स होती हैं, हमारी हमारी भावनाएं, हमारी क्वालिटीज़, हमारे गुण होते हैं। इज़ द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पर ऑनेस्टी क्या बन गया बेटा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लव, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, फियर, विजडम। क्लियर? अब एग्जाम्पल में देख लीजिए लव को। लव ब्रिंग्स पीपल टुगेदर। प्यार हमेशा लोगों को इकट्ठा करता है। अब प्यार क्या है बेटा? फीलिंग्स हमारी, इमोशन हमारे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है? क्वालिटी हमारे अंदर, नैतिक गुण होता है। क्लियर हुआ आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन? नाउ नेक्स्ट, कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन ज़्यादातर बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता छोटी क्लासेज में, लेकिन अब आप सीनियर क्लासेज में हो गए हैं तो ज़रूरी है आपको जानना कि कंक्रीट नाउन क्या होता है। नेम समथिंग यू कैन सी। उन सभी चीज़ों का नाम जिसको आप देख सकते हो, टच, हियर, स्मेल और टेस्ट। जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं पांचों, वो जो काम करते हैं वो कर सकते हो, उनको कंक्रीट नाउन्स कहते हैं। ये फिजिकल थिंग्स होती है, मतलब सॉलिड बॉडी होती है इनकी। सामने होता है आपके, उसको छू सकते हो आप। जैसे एप्पल है, आप छू के सकते हो, खा भी सकते हो, सूंघ भी सकते हो। डॉग है, चेयर है, म्यूजिक, फ्लावर, ये सब आप देख सकते हो, टच कर सकते हो। क्लियर है आपको? अब एग्जाम्पल कर रहे हैं, आप खुद बताएंगे इसमें कंक्रीट नाउन कौन सा है। द बुक इज ऑन द टेबल। इसमें कंक्रीट नाउन बताइए। टेबल, गुड। आई हैड ए कप ऑफ टी, कॉफी, कप। हार्डली गोज टू स्कूल, हार्डली गोज टू स्कूल बाय बस, बस। क्लियर हुआ कंक्रीट नाउन जो सॉलिड हो। हार्डी क्या है? अब आप हार्डी बता सकते हैं क्या है? ये प्रॉपर नाउन है बेटा। नाउ नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन में डिफरेंस क्या है बेटा? ये देख लीजिए। इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमारी फीलिंग्स होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, छू नहीं सकते, फिजिकल शरीर नहीं होता, बॉडी नहीं होती उनकी, वो फीलिंग्स होती है, सिर्फ आइडियाज़ होते हैं। लेकिन कंक्रीट में हमेशा फिजिकल बॉडी होती है। थिंग्स जैसे पीपल हैं या चीज़ें हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको कंक्रीट कहते हैं। इनमें दोनों में अंतर पता चला? अब कंक्रीट नाउन के अंदर आपके सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं। सिंगुलर से समझते हो एक वस्तु, प्लूरल उसी को अस लगा करके, एस लगा करके आप डबल बना देते हो। तो इसमें सिंगल पर्सन, सिंगुलर में सिंगल पर्सन होता है, सिंगल एनिमल भी हो सकता है, बर्ड भी हो सकता है, या फिर ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। क्लियर है? अब ये एग्जाम्पल है, इसके अंदर आप खुद बताएंगे कि सिंगुलर है या प्लूरल है। देयर इज अ लिटिल बॉय इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस। हमारे घर के सामने एक छोटा लड़का है। तो बॉय सिंगुलर है, ए लगा हुआ आर्टिकल, एक छोटा लड़का है। दैट इज माई डॉटर, ये मेरी बेटी, वो मेरी बेटी है, वह मेरी बेटी है। डॉटर क्या है? डॉटर्स लगा देंगे तो प्लूरल हो जाएगा, लेकिन डॉटर है तो सिंगुलर है। प्लूरल क्या होता है? बहुवचन जहाँ होते हैं, बहुवचन जब IS लगा देते हो वहाँ पर बहुवचन बन जाते हैं आपके। अब बहुवचन आपके लोग भी हो सकते हैं, स्थान भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, और थिंग्स भी हो सकती हैं। जैसे आपने कहा आई नीड सम एप्पल्स, एप्पल सिंगुलर हो जाएगा, एप्पल्स प्लूरल। मुझे कुछ सेब चाहिए। डिड यू फाइंड द बॉक्सेज? एक बॉक्स क्या होता है बेटा? सिंगुलर, और ES लगकर बॉक्सेज बन गया। डिड यू फाइंड द बॉक्सेज यू वर लुकिंग फॉर? क्या तुम्हें वो बॉक्स मिले जिसको आप ढूंढ रहे थे? आई बॉट मैंगोज फ्रॉम द मार्केट, मैं मार्केट से क्या लाई? मैंगोज। मैंगो, एक मैंगो क्या हो जाएगा बेटा? सिंगुलर हो जाएगा, और ES लगा करके मैंगोज बन गए। क्लियर हुआ आपको सिंगुलर प्लूरल? अब आप आगे चलते हैं, काउंटेबल। सिंगुलर प्लूरल में भी काउंट भी करते हैं हम, और ऐसे भी होते हैं जो काउंटेबल नहीं होते। और जो काउंटेबल नहीं होते बेटा वो प्लूरल भी नहीं होते कभी भी, वो सिंगुलर ही रहते हैं हमेशा। लेकिन काउंटेबल नाउन क्या होते हैं बेटा? वो नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। जैसे आपने देखा कैट को आप गिन सकते हो, लेकिन कैट का प्लूरल क्या बना दिया? कैट्स। बुक, एक बुक, बुक्स। एप्पल, एप्पल्स। क्लियर हो आपको? काउंटेबल कितने भी सेब हो आप गिन सकते हो, ज़्यादा हो या कम हो। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? वो होता है जिसको काउंट किया ही नहीं जा सकता।
मुझे पता है आपके माइंड में काफ़ी वर्ड्स आ गए जो काउंट नहीं किए जा सकते, आपको पता है। जैसे वाटर को आप काउंट नहीं कर सकते, राइस, चावल, शुगर, चीनी, इंफॉर्मेशन, सूचना, इनको कभी काउंट नहीं कर सकते। प्लीज़ गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर। अब देखिए ग्लास तो काउंट कर सकते हैं इसलिए 1 लगा दिया, लेकिन क्या वाटर को गिन सकते हो आप? नहीं। आप लीटर में तोल सकते हो लेकिन गिन नहीं सकते। डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन? क्या आपके पास कोई सूचना है? कोई सूचना, इंफॉर्मेशन गिनी नहीं जा सकती। ये आपके अनकाउंटेबल नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स कौन से होते हैं बेटा? कलेक्टिव वर्ड से ही पता चल रहा है ग्रुप। जो ग्रुप हो, चाहे वो ग्रुप पीपल का हो या कोई चीज़ हो या सिंगल यूनिट हो, तो उसके यूनिट की बात करें, यूनिट से ही पता चल रहा है ग्रुप। जैसे टीम है, प्लेयर्स की टीम होती है, फैमिली के अंदर काफ़ी मेंबर्स होते हैं, क्लास में काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं, हerd में काफ़ी पशु होते हैं। इसी प्रकार से आपके एनिमल्स के लिए जैसे शेर काफ़ी हैं तो उनके ग्रुप को प्राइड बोलते हैं, भेड़ बहुत ज़्यादा हैं तो उनके ग्रुप को फ्लॉक बोलते हैं, और अगर बीज मधुमक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो उनके ग्रुप को स्वार्म बोलते हैं। लास्ट में आपका मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाम से ही पता चल रहा है जो वस्तु जिनसे दूसरी वस्तुएं बनती हो। जैसे वाटर से क्या बनता है? बर्फ़ बनती है, आइसक्रीम भी बनाते हैं। इसी प्रकार से ये क्या कहलाते हैं बेटा? मटेरियल नाउन। एक नाउन का वो टाइप है जो सब्सटेंस के बारे में बताता है, मटेरियल के बारे में बताता है। ये इनसे दूसरी चीज़ बनती है। फिजिकल एलिमेंट्स होता है, बिल्कुल सामने दिखाई देती है आपको इसकी बॉडी, लेकिन इसकी खास बात क्या होती है पता है आपको? ये प्लूरल नहीं होते, कभी भी बहुवचन नहीं होते और अनकाउंटेबल होते हैं। इनको काउंट नहीं कर सकते हम किसी भी हाल में। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए आप गोल्ड को काउंट कर सकते हैं, तोल सकते हैं आप, लेकिन काउंट नहीं कर सकते। इसी प्रकार से आप वुड को भी नहीं काउंट कर सकते, मिल्क को तोल सकते हैं लीटर में, आयरन को भी तोल सकते हैं, कॉटन को भी तोल सकते हैं, इनको कभी भी गिन नहीं सकते। ये सारे मटेरियल होते हैं। गोल्ड से आप कुछ भी बना सकते हो, आपकी अंगूठी बनती है, आपके मंगलसूत्र, जो भी आपकी रिंग, आपकी कड़े वगैरह बनते हैं। वुड लकड़ी से आप चेयर भी बनाते हैं, डेस्क भी बनाते हैं, बोर्ड भी बनता है, केट भी बनते हैं। मिल्क से आप क्या बना सकते हैं? खुद ही बता दीजिए। यस, मिल्क से दही बनता है, इससे घी निकलता है, आइसक्रीम बनती है। आयरन से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, लोहे के गेट बनते हैं, लोहे की कुर्सियाँ बनती हैं, लोहे के बहुत सारे सामान होते हैं, लोहे के तार भी होते हैं। कॉटन से क्या बनते हैं? कपड़े बनते हैं। कंपाउंड नाउन के बारे में सुना आपने? कंपाउंड नाउन्स कौन से होते हैं बेटा? कंपाउंड वर्ड से ही पता चल रहा है इकट्ठे। जैसे आपने वर्ड्स तो काफ़ी सुने हैं, जैसे आपने सुना है बेडरूम, बेड और उसके साथ लगा दो आप रूम। बेड लोग हो गए जिस पे आप सोते हैं, रूम वो कमरा। तो दो वर्ड से मिलकर के जो बनता है उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं बेटा। इसी प्रकार से क्लासरूम में क्या होता है आपका? ब्लैक बोर्ड, ब्लैक काला रंग होता है और उसके साथ आप बोर्ड लगा देंगे तो ब्लैक बोर्ड क्या बन गया आपका? इकट्ठा नाउन बन गया, और जिसे कंपाउंड कहते हैं, कंपाउंड नाउन। क्लियर हुआ आपको? इसी प्रकार से जैसे पासर बाई होता है, पासर बाई सुना आपने? जो साइड से गुजरने वाला कोई व्यक्ति होता है, पासर बाई। क्लियर है आपको? ये सभी आपके कंपाउंड नाउन्स होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आया नाउन का, जो कि हमारा बेसिक टॉपिक है। प्यारे बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अगली वीडियो में हम दूसरा टॉपिक करेंगे वर्ब। डिटेल में आपको ग्रामर समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी एंट्रेंस टेस्ट के लिए या किसी भी जॉब के लिए जब आप अप्लाई करते हैं, रिटन टेस्ट देते हैं, तो उसमें ये सभी बेसिक ग्रामर ही आती है, जिसको आप स्टार्टिंग में तो बड़ा ईजी समझते हैं, लेकिन जब हम करने लगते हैं एग्जाम्पल्स या फिल इन द ब्लैंक्स भरने लगते हैं तो वहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ज़रूरी है हमारी बेसिक ग्रामर स्ट्रॉन्ग होना। प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। स्वस्थ रहिए, बने रहिए मेरे साथ, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।